हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 11 सूतपुत्र नाटक की कथावस्तु सारांश। इसका प्रथम अंक है डॉक्टर गंगासाही प्रेमी द्वारा रचित नाटक सूतपुत्र के प्रथम अंक का प्रारंभ महिषी परशुराम के आश्रम के दृश्य से होता है। धनुर्विद्या के आचार्य एवं श्रेष्ठ धनुधर परशुराम उत्तराखंड में पर्वतों के बीच तपस्यालीन है। यही उनका आश्रम है। परशुराम जी का व्रत है कि वे धनुर्विद्या केवल ब्राह्मणों को ही सिखाएंगे। कर्ण की हार्दिक कामना थी कि वह एक कुशल लक्ष्यभेदी धनुधारी बने। इस उद्देश्य को लेकर वह परशुराम जी के आश्रम में पहुंचता है और अपने को ब्राह्मण बताकर धनुर्विद्या की शिक्षा प्राप्त करने लगता है। एक दिन कर्ण की जंघा पर सिर रखकर सोए हुए परशुराम कर्ण की धीरे भाव से उसके क्षत्रिय होने की संभावना व्यक्त करते हैं। वे कर्ण से स्पष्ट पूछते हैं कि तुम कौन हो। कर्ण सारी बात सच सच बता देता है। क्षुब्ध होकर परशुराम कर्ण को श्राप देते हैं कि तुम अपने समय में इस विद्या को भूल जाओगे और इसके प्रयोग में असफल रहोगे। द्वितीय अंक सूतपुत्र नाटक का द्वितीय अंक द्रौपदी के संवर से आरंभ होता है। राजकुमार और दर्शक एक सुंदर मंडप के नीचे अपने अपने आसनों पर विराजमान है। खोलते तेल के कढ़ा के ऊपर एक खंबे पर लगातार घूमने वाला चक्र पर एक मछली है, तेल में देखकर जिसकी आंख बेंधनी है। राजा द्रुपद अपने पुत्र के साथ मंडप में आते हैं और उनके आदेशानुसार सेवक राजकुमारी कृष्णा के संवर की घोषणा करता है कि जो कढ़ा में देखकर मछली की आंख बेंध देगा उसके साथ ही कृष्णा का विवाह होगा। अनेक राजकुमार लक्ष्य भेद के लिए उठते हैं और असफल होकर बैठ जाते हैं। तभी कर्ण कढ़ा के पास पहुंचता है। सेवक कर्ण का परिचय पूछता है। कर्ण के परिचय से राजा द्रुपद संतुष्ट नहीं होते और कर्ण को प्रतियोगिता के लिए अयोग्य घोषित कर देते हैं। यद्यपि दुर्योधन उसी समय कर्ण को अंग देश का राजा घोषित कर देता है, तथापि वह उसके क्षत्रियता एवं उसकी पात्रता को सिद्ध नहीं कर पाता। अतः कर्ण निराश होकर चला जाता है। उसी समय ब्राह्मण वेश में अर्जुन और भीम सभा मंडप में प्रवेश करते हैं। राजा द्रुपद ब्राह्मण वेशधारी अर्जुन को लक्ष्य भेद करने की अनुमति देते हैं और अर्जुन मछली की आंख को बेंध देता है। राजकुमारी कृष्णा सखियों के साथ आती है और अर्जुन को वरमाला पहना देती है और अर्जुन द्रौपदी को लेकर चले जाते हैं। सोने सभा मंडप में दुर्योधन और कर्ण रह जाते हैं। दुर्योधन द्रौपदी को बल पूर्वक छीनने को कहता है, परंतु कर्ण इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर देता है। तृतीय अंक अर्जुन और कर्ण दोनों ही देवपुत्र हैं। क्योंकि कर्ण सूर्य की तथा अर्जुन इंद्र की संतानें थी,
महाभारत के युद्ध में जब दोनों का युद्ध निश्चित हो गया, तब सूर्य और इंद्र दोनों को अपने अपने पुत्रों की जीवन की रक्षा की चिंता हुई। दोनों ही अपने अपने स्तर पर उनकी प्राण रक्षा के प्रयास में जुट गए। सूतपुत्र नाटक के तृतीय अंक की कथा इसी तथ्य पर केंद्रित है। सूतपुत्र नाटक के तृतीय अंक की कथा नदी के तट पर कर्ण की सूर्योपासना से होती है। कर्ण की सुरक्षा के लिए सूर्यदेव उसे स्वर्ण के दिव्य कवच और कुंडल प्रदान करते हैं और कहते हैं कि जब तक ये तुम्हारे शरीर पर रहेंगे तब तक तुम्हारा कोई वध नहीं कर सकता। सूर्यदेव चलते चलते कहते हैं कि ये कुंडल तुम किसी को मत देना, परंतु यह बात इंद्र को पता चल जाती है। इंद्र अपने पुत्र की रक्षा के लिए ब्राह्मण वेश में कर्ण के पास पहुंचते हैं और कवच कुंडल दान में मांग लेते हैं। कर्ण पूछते हैं कि कवच कुंडल ही क्यों, वे इस पर कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाते और कर्ण वेशधारी ब्राह्मण को कवच कुंडल दान में दे देता है। चतुर्थ अंक सर्वाधिक रोचक और प्रेरणास्पद कथांश सूतपुत्र नाटक के चतुर्थ अंक की कथा का प्रारंभ कुरुक्षेत्र की युद्धभूमि से होता है। यह अंक नाटक का सर्वाधिक रोचक और प्रेरणास्पद अंक है। कर्ण और अर्जुन का युद्ध होता है। कर्ण अपने बाणों से अर्जुन के रथ को कुछ कदम पीछे धकेल देता है। अर्जुन को यह बुरा लगता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, महावीर स्वयं पताका पर भी कर्ण तेरे रथ को पीछे हटा देता है, अतः कर्ण वास्तव में ही प्रशंसा का पात्र है। युद्ध स्थल में कर्ण के रथ का पहिया दलदल में फंस जाता है। वह पहिया निकालने का प्रयास करता है। अर्जुन निहत्थे कर्ण पर बाण वर्षा कर देता है, जिससे कर्ण भयंकर रूप से घायल हो जाता है। संध्या होने के बाद युद्ध बंद हो जाता है। श्री कृष्ण और अर्जुन कर्ण की दानवीरता की परीक्षा लेने हेतु युद्धभूमि में पड़े कर्ण के पास जाकर सोना मांगते हैं। कर्ण अपना दांत तोड़कर दे देता है। कर्ण दांत की शुद्धि के लिए धरती में बाण मारकर जल निकालता है और दांत धोकर ब्राह्मण वेशधारी श्री कृष्ण को दे देता है।